मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। राज्य सरकार ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, वन्य प्राणियों की सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से कई ठोस कदम उठाए हैं। मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज हो गया, जब कान्हा टाइगर रिजर्व में विलुप्त हो चुके जंगली भैंसों का सफल पुनर्स्थापन किया गया। इस महत्वपूर्ण परियोजना के साथ मध्य प्रदेश और असम के बीच वन्य जीव आदान प्रदान का एक नया अध्याय भी जुड़ गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट जिले के सूपखार और टोपला क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में जंगली भैंस पुनर्स्थापन अभियान का शुभारंभ करते हुए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम से लाए गए 4 जंगली भैंसों को उनके नए प्राकृतिक आवास में मुक्त किया। प्रदेश में जंगली भैंस पुनर्स्थापन अभियान का औपचारिक शुभारंभ का उद्देश्य विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके जंगली भैंसों की संख्या को बढ़ाना और जैव विविधता को सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। लगभग 100 सालों के बाद प्रदेश की धरती पर जंगली भैंसा का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना कार्य हो रहा है। यह मध्य प्रदेश के वन्य जीव एवं वन पारिस्थितिक संरक्षण के लिए अद्भुत अवसर है। मध्य प्रदेश के लिए आज का ऐतिहासिक दिन है। 150 साल बाद मध्य प्रदेश की धरती पर कान्हा टाइगर अभयारण्य में एक बार फिर जंगली भैंसा, मैं मान के चलता हूं कि ये हमारे पर्यावरण के लिए, परिस्थिति तंत्र के लिए अद्भुत अवसर है। हमारी अपनी धरती पर हमारे गए मेहमान का आगमन का शुभागमन है। मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि इनके आने से हमारे ये पूरे इकोसिस्टम में बड़ी मदद रहेगी। हमारे घास के मैदानों पर बड़ी घास को इनके माध्यम से, जो इनके बीच की एक कड़ी जो मिस थी, जिसके कारण से हमको अपने कई प्रकार के चुनौतियों के वातावरण से निकलना पड़ता था, लेकिन सच में ये अद्भुत मौका है। ऐसे ही अवसरों से हमारा न केवल जंगल समृद्ध होता है, बल्कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा एक एक करके वो सारे वन्य प्राणी जो विलुप्त प्राय या कई साल पहले यहाँ से चले गए, अब मध्य प्रदेश के जंगल में सारे वो जानवर आ रहे हैं, जिनके लिए सदैव हमारी जंगल की शोभा भी बढ़ेगी, वन्य प्राणियों की दृष्टि से भी ये आकर्षण का स्थान बनेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि जंगली भैंस जो कभी मध्य प्रदेश के वनों में बड़ी संख्या में पाई जाती थी, अब सीमित क्षेत्रों तक सिमट गई हैं। ऐसे में इस प्रजाति के संरक्षण और पुनर्वास के लिए राज्य सरकार और वन विभाग ने संयुक्त रूप से पहल शुरू की है। जंगली भैंस पारिस्थितिकी तंत्र का एक अहम हिस्सा है। इनके संरक्षण से घास भूमि, जल स्रोतों और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को भी मजबूती मिलेगी। अभियान के तहत सुरक्षित आवास, निगरानी, प्रजनन प्रबंधन और वैज्ञानिक संरक्षण उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राज्य सरकार का कहना है कि ये पहल वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता सहयोग के व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है। इससे न केवल प्रदेश की पर्यावरणीय समृद्धि बढ़ेगी, बल्कि इको टूरिज्म और स्थानीय रोजगार के अवसरों को भी बल मिलेगा। स्थानीय स्तर पर टूरिज्म की दृष्टि से भी बहुत ये अनुकूलता बनेगी। सब प्रकार के प्राणियों से समृद्ध मध्य प्रदेश का जो अतीत का गौरवशाली पक्ष रहा है, वो पुनः समृद्ध हो रहा है। और एक एक करके वो सब चीजें जो कई 100 साल पहले तक थी, लेकिन ये सपना देखते थे, आज वो साकार होते दिखाई दे रहा है। हमारे और आपके साथ, हम इस पीढ़ी के साथ जो छोड़ के जाएंगे, वो आने वाले समय ये और आगे बढ़े, इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में एक एक करके वो सारे वन्य प्राणियों के लिए हम काम कर रहे हैं, जिनकी आज हमारे सबके लिए उस भविष्य की दृष्टि से ये धरोहर के रूप में रहेंगे। इस अवसर के साक्षी बनने का सौभाग्य पाया है। मैं मध्य प्रदेश के लोगों को बधाई देना चाहूंगा। जंगली भैंस पुनर्स्थापन अभियान मध्य प्रदेश को वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में नई पहचान देने की दिशा में एक मजबूत और दूरदर्शी कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश आज टाइगर, चीता और गिद्ध स्टेट के रूप में वन्य जीव समृद्धि का अग्रणी केंद्र बन चुका है। वर्ष 2022 में प्रदेश में चीतों की ऐतिहासिक वापसी हुई है। विलुप्त वन्य प्राणियों के पुनर्स्थापन के साथ मध्य प्रदेश देश में वन्य जीव संरक्षण की नई मिसाल पेश कर रहा है। अभ्युदय मध्य प्रदेश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।